आपको पता है यूपीएससी की तैयारी आपके जीवन को कैसा बना देती है? बिल्कुल उल्टा। पर एक बात याद रखनी है, यूपीएससी चाहे आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दे, चाहे खजूर से लटका दे, बिल्कुल मेरी तरह, पर बस आईपीएस बना दे। 100 बार लटकना मंजूर है भगवान, आईपीएस बना दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। पर अभी के लिए तो मेरा मेंस खत्म, मेरे पेपर खत्म। और जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं और सोच रहे हैं कि मेरे नाम के आगे मैम क्यों लगा है, और बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी पूछ रहे थे कि मैम ये आपके नाम के आगे मैम क्यों लगता है, तो उसका राज मैं आज खोलने वाली हूँ। उसका कारण ये है कि मैं यूपीएससी के बच्चों के लिए को पढ़ाती भी हूँ और मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तैयारी करती हूँ। और मैंने इस बार भी यूपीएससी का मेंस दिया था जो पिछले महीने ही खत्म हुआ है। आई बात समझ? यूपीएससी का मेंस तो अब खत्म हो गया, तो फिर अब क्या करें? बताओ क्या करें? क्योंकि मुझे तो एक ही काम आता था, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना। पर उसका तो अब कोई फायदा नहीं रहा, तो क्या करें? किससे पूछे? कोई सुन रहा है? हेलो, अरे कोई है? अरे तुम भी दो। तुम बताओ क्या करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी मैडम क्या करे अब मेंस के बाद। मैं खुद से भी सोच लेती हूँ तब तक क्या करूँ, जैसे कि बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग, रनिंग, डिंग 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 डांसिंग। भाई पेपर खत्म, समझ रहे हो तुम? पेपर खत्म। बहुत सारा सोना है। सो गया ये जहां, सो जाओ गनी भाई, अब तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। सो गया आसमां, सो गया आसमां। माँ, शिट, माँ से याद आया, मुझे तो गांव जाना था। पेपर खत्म होते ही चूरमा खा के आना, तो सब भूल गई मैं। इतना दिमाग से कैसे निकल गया? चलो, अरे नहीं उधर नहीं, उधर उधर, शिट, रन। तो आओ तुम्हें लेके चलती हूँ मैं मेरे गांव, और मतलब हम अपने गांव जा रहे हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरा गांव, जिसमें हम खाएंगे बहुत सारा घी, दही, दूध, बाजरे की रोटी, और फिर उसे पचाएंगे खेत में। बहुत सारा काम करेंगे खेत में, लावणी करेंगे बाजरे की, ट्रैक्टर चलाएंगे, समझ रहे हो? और उसके बाद तुम्हारी ये मैडम 100 किलो की बोरी उठाएगी। तुम्हें लगता है ना कि मैडम को तो कुछ नहीं आता, लाइब्रेरी में बैठी है, पढ़ती रहती है। आज दिखाऊंगी तुम्हें मैडम के जो 1-1 लीटर दूध है ना, उसकी ताकत, समझे? और उसके बाद वीडियो में एंड तक जरूर देखना, क्योंकि उसके एंड में तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। अब बिना ज्यादा फालतू बात करे चलते हैं सीधा घर, इससे पहले 12 वाली गाड़ी छूट जाए। बाय। और ये आ रही है धुआं उड़ाते हुए अपनी हरियाणा रोडवेज मित्र। और अब चलते हैं, चल के कर लेते हैं फटाफट अपनी सीट पक्की। और जैसे ही मैं अंदर घुसी मैंने देखा, OMG, द विंडो सीट इज एम्प्टी। और विंडो सीट नहीं छोड़ता यार, फिर चाहे बस हो चाहे प्लेन। क्यों? क्योंकि बादल बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? जैसे ही मैंने बाहर देखा, बादल तो दिखे नहीं। अरे उतार दिया अड्डे पे, क्योंकि ड्राइवर ताऊ का टारगेट था बीड़ी पूछने से पहले बस चाहिए डिब्बों में। इस अड्डे पे लेने आया हमें एक और हैवी ड्राइवर। और हरियाणा रोडवेज के पास तो फिर भी 4 टायर हैं, इनके पास है पूरा 6 चक्का वाहन, और हमारे लिए लाए हैं साइकिल। और अब लगाएंगे बस स्टैंड से गांव तक रेस। तो शुरू करते। अरे हेलो, 3 2 1 तो बोल। अरे अरे यार ये अजीब आदमी है, बिना 3 2 1 बोले। देख जाए जा रहा, जा बेटा, जा 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 जा, देखूँ कहाँ तक जाएगा, घर ही जाएगा। चल बेटा, तेरी घर चल के आज खाल तारती हूँ। घर पहुंचते ही प्लेट लेके हम बैठ गए चूल्हे के आगे और माँ के चरणों में, क्योंकि भूखे तो हम जन्मों से हैं, खाने के भी और प्यार के भी। अब खाएंगे खाना, माल पे लेंगे और माल में खाएंगे बाजरे की रोटी और बहुत सारा घी, बहुत सारा दही, छाछ, और बताना। और ये देख लो, बाजरे की रोटी बनाना एक आर्ट है, आर्ट। और इसका फर्स्ट स्टेप है क्लैपिंग। और जैसे ये मेरी मम्मी यहाँ करी ना, क्लैप क्लैप क्लैप, ऐसे ही बचपन में मेरे गालों पे करती थी। यही राज है मेरे लाल गालों का। ये देखो, अब इसमें डलेगा माल, ये डल गया घी। ओहो हो, ओहो, बस बस बहुत में डाल देना माता जी, बस। लस्सी, ये छाछ, अरे भाई साहब। अब खाएंगे घी और लगाएंगे सेटिंग, बिठाएंगे डाइनिंग टेबल, दिखाती हूँ भी लगाएंगे। यस, ये हो गई यार। और इस पर धरेंगे घी, ये फिर अब खाएंगे। जिसको भी खाना है खा लो। सॉरी, इससे फ़ोन से उधर जाएगा नहीं,
तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी तो फोटो देख। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख बाजरे की रोटी में घी खाया। बस बस। और खाना खाते ही हम आ गए सीधा खेत में, क्योंकि जो खाया है उसे पचाना भी तो है। और सर पे कर लिया हमने ओला, क्योंकि एक तो ये टैनिंग से बचाता है और दूसरा ओले का भी अलग ही स्वैग है, समझ रहे हो। ये हमारे माँ पिताजी लड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो आज का टास्क ये है, आपको जितना भी कटा हुआ बाजरा दिख रहा है, ये 3-4 दिन जो बिन मौसम बरसात हुई थी उससे पूरा गीला हो गया, तो इसे ट्रांसफर करना हमें सूखे तिरपाल पे। कैमरे को प्लेस करके लग जाते हैं सीधा काम पे। और इसी के साथ यदि मैं आपको बाजरे के बारे में थोड़ा ज्ञान दूं, तो बाजरे को इंग्लिश में बोलते हैं पल मिलेट, और ये खारिफ क्रॉप है, यानी कि ये मानसून के टाइम पे होती है। बट इंटरेस्टिंग है कि इसे बहुत ही कम पानी चाहिए, और इसीलिए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान। उसके अलावा हरियाणा, एमपी और गुजरात के एरिया में भी थोड़ी बहुत होती है। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस क्रॉप है। और इसके बाद अब अपना माल बना लेते हैं चुन्नी का देसी मास्क, जिसको बोलते हैं ढाटा, क्योंकि एक तो ये हमें धूल से बचाएगा और दूसरा कोरोना से, और तीसरा ढाटे का भी ओल्ले की तरह अपना अलग ही देसी स्वैग है। आवाज चश्मा दिखाती है, आवाज तो पहचान जावे। YouTube फैमिली है मम्मी जी, ये लुंजा पुंजा साथ से मम्मी नु मत कह दियो। ओ भाई साहब पेपर लिख आई मैं 6-6 घंटा का रोज। ओ भाई साहब सॉरी। पापा देख लो मजाक बना रही है। ओ भाई एक लेने गए तो गेट छूट गई। थोड़ा मतलब गांव से कट पर अब बेइज्जती करे लाग ना बेटा। ये दे जमींदार को बालक नो सॉरी अपनी मानने गई से कहती बाप ना गई बाप ने जाती पल्ला नहीं ठाली जाती है। ये देखिए देखिए से बढ़िया काम है। मैं तुम्हें जान रही हूँ दीदी के पास को काम ही मम्मी सामने पता चल जाओ फेक कर रहा हूँ आप। बेइज्जती हो जाओगी मेरी YouTube पे। गेट दिखना रही हम फेक कैसे भी। तो अब पेड़ की ठंडी छांव में मिल्टन का प्रमोशन करते हुए लेते हैं एक वाटर ब्रेक, क्योंकि हमें और तो कोई स्पॉन्सरशिप दे नहीं रहा। मम्मी नू कहता रहा सब यूट्यूब पे, मैडम आपके पास तो इतने पैसे हैं। लाइब्रेरी में बैठा देख के आप पता चलेगा कितने पैसे हमारे पास। ये रईसी है, ये जितना खेत दिख रहे हैं ना वहां तक, ये सब हमारे खेत है। कहो या तो रितु तो एक जमींदार की लड़की है और आप? मैं एक आर्मी के सूबेदार की लड़की हूँ। फिर आप खेत में क्या कर रहे हो? जमीन फार्मर में रस में। जिसका नहीं पता उसको दिखा देते हैं। ये देखो ये बाजरे की बाल है, ये दिखाते हो आपको, कोई पकी सी लेके दिखाओ। देखो ये है, ये बाजरे की बाल है, इसको ऐसे अब घर इसकी जाके इसकी रोटी खाएंगे। मेरे घर वालों को पता है बात कि मैं यदि गांव में आई तो मैं बाजरा ही खाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने तो बेचारी कल रात नहीं चून पीस लियो कि ये आएगी तो रोटी बाजरे की खाएगी। अब दिखाएंगे बाजरे की रोटी। ये है मेरी खुशी का राज, बाजरे की शक्ति और मन का विश्वास। और ये शक्ति वाली बात मेरी मम्मी ने सुन ली और इसी बात में मेरे सर पे रख दी पोटली। देख रहा बैलेंस बिना हाथ के कर रखी है, पोर्ट बैलेंस। और ये देखो शैडो में कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रही हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, वो भी इतना बड़ा रिस्क लेके कि वीडियो के चक्कर में किसी वक्त मेरा मुंह लग सकता है धरती में। फाइनली पहुंच गए घर। और YouTube पे सबको लगता है कि पता नहीं क्या ही ताम ऐसा नहीं होता है यार, सबका घर एक जैसा होता है। हाँ, हिंदुस्तान में 80-90% लोग ऐसे ही हैं, हम जैसे ही, और यही हमारी ताकत है। तो इस ताकत के नाम एक सलाम। मैडम की डाइट कितनी है, बहुत डाइट है। सिर्फ माल ही माल, दूध ही दूध और घी और दही। ये हमारा डिनर है और डिनर में बन रहा है फिर से चूरमा। और जिसे नहीं पता उसे बता दूं, चूरमा बनता है 4 चीज़ों से: रोटी, चीनी, घी और बहुत सारे माँ के प्यार से। पर कुछ कमी लग रही है। हाँ, घी की कमी तो हमेशा रहती है। डालो 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 और डालो। अब आया मज़ा। थोड़ा और मम्मी प्लीज़, थोड़ा और। हाँ प्लीज़। यस, अब आएगा मज़ा।
और इतना खा के तो अब मुझे चाहिए बस मेरी खाट। कहाँ है मेरी खाट? ये रही। और तुम्हें तो पता ही है यार, गांव में यही सुख है, स्लीपिंग अंडर द स्टार वाला सीन है। और तुम्हें अपनी वो विद्वान वाली बात तो याद होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख बाजरे की रोटी में घी खाया, और तीसरा चूरमा खा के खाट पे सोया। और इसी बात पे मेरी मम्मी ले आई है खाट पे बिछाने की गूदड़ी, और इस पे डालेगी चद्दर। मेरे से यार अब और नहीं बोला जाएगा, सोने का हो गया टाइम, और अब मिलते हैं सीधा कल सुबह। यार सूटते ही पहला काम है दंत मंजन, और दूसरा दिखा नहीं सकते क्योंकि रात को जो चूरमा खाया था उसे पेट से तो निकाल दिया, लेकिन दांतों से तो इसी से निकलेगा, क्योंकि इसके बाद और भी तो खाना खाना है। और ये खाना खाने से पहले गाय की रोटी देने आ गए हैं। मेरी गाय की रोटी थोड़ी गर्म है, थोड़ी ठंडी कर लेते हैं, मुंह जल जाएगा बेचारी का। और ये रोटी देंगी गाय को, और फिर खाएंगे अपना खाना। ले बेटा। गोमाता ने कर लिया भोजन ग्रहण और अब जाएंगे। और ये वाली गोमाता भी हाय बोल दियो। हाय बोलिए बेटा, हाय बोल दे, हेलो कर दे। हेलो बोल दिया, सबका दिन सुबह बोल दिया है। अब चलते हैं, अपना खाना खाएंगे। और अब खाना खाते ही आ गए हैं सीधा खेत में। आज काम का फाइनल डे है, और आज निकालेंगे बाजरा, सारा इकट्ठा करेंगे, जितना भी दिख रहा है ना पीछे, इसको सारे को इकट्ठा करेंगे और निकलवाएंगे, जिसके लिए घर आए थे स्पेशली। देखते हैं। और ये आ गया है थ्रेशर, जिससे अभी निकलेगा अपना बाजरा। के बीच में सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी प्रोसेस दिखाते हुए कि देख लो, थ्रेशर और इंसान बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। दोनों में ऊपर से बाजरा डलता है और नीचे से निकलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो नीचे से निकलता है वो खाने लायक होता है। निकाले हुए बाजरे को कट्टों में पैक करते करते हो गई है रात, तो अभी से रख लेते हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली में और ले जाते हैं अपने घर। क्योंकि आपको पता ही है यार, किसान के पास स्टोरेज की बहुत कमी होती है। मतलब कोल्ड स्टोरेज तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल स्टोरेज भी नहीं होती, और खेत में इसे छोड़ नहीं सकते, तो इसे टेम्परेरी घर पे ही स्टोर करना पड़ेगा। और आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये बाजरे के कट्टे मैं क्यों उठा रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है यार, जवान बच्चों के होते हुए माँ बाप थोड़ी उठाएंगे। और कितने सारे लोग जिम में जाके भी तो शरीर तुड़वाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इससे अच्छा अपना घर का काम कर लेंगे। और क्या है, घर जाके एक बार फालतू चूरमा खा लेंगे। इसी बात पे करते हैं बजरंगबली का नाम लेकर अपना सिग्नेचर स्टेप, जय बात। और अब चलते हैं अपने घर। ये पिताश्री हमारे चला रहे ट्रैक्टर, और ये हमारी माता श्री। शक्ल दिखाने के हम लेंगे शक्ल नहीं दिखा रही आपकी। ये बाजरा, ये सारा बाजरा खा के ही वापस आऊंगी दिल्ली समझे। लाइट कैमरा सेट, और अब मैं भाग भाग के करूंगी एक्शन, क्योंकि ये दिन का आखिरी टास्क है, इसके बाद कुछ नहीं करना। और यार खेत से जो बाजरा लेके आए थे, अब उसे घर लाके उतारना भी है, तो मैं एक एक करके बाजरे के कट्टे लाऊंगी और उतारूंगी। और आप में से बहुत सारे शुभ चिंतक जो कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी में जो 18-18 घंटे की पढ़ाई फेक करती हूँ, तो वो कहेंगे कि इन कट्टों में बाजरा नहीं कॉटन है, और ये 60-60 किलो के नहीं है, 1-1 किलो के हैं। पर उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अरे यार, ये स्कीम तुम्हें कैसे पता चली? पर अब जो तुम्हें पता चली गया है कि ये सब मैं लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के लिए कर रही हूँ, और इतना फेक कर ही दो तो कर ही दो यार। कम से कम लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और भी कुछ नहीं तो कम से कम फेक कमेंट ही कर दो मेरी तरह। और बाकी तो यार मौज लो, रोज लो, और तो क्या। तो कैसी लगी वीडियो? हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और अब आज बात करते हैं मुद्दे की, जो मैंने तुमसे वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि मैंने बना लिया है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। जी हाँ मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ी शर्म सी आ रही है। बट यार, तुम सब लोगों में से इतने सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैम आप इंस्टाग्राम, इतनी फरमाइश आ रही थी कि मैम इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, ये कर लो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। देखो यार, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया, और इंस्टाग्राम के मैं कभी भी किसी सोशल मीडिया पे नहीं रही, क्योंकि उसका कारण ये था कि मुझे लगता था टाइम वेस्ट होता है, और घर वालों को भी बहुत डर था यार। उस टाइम बहुत डर लगता था कि पकड़े गए तो पिटेंगे, तो इस वजह से मैंने कभी नहीं बनाया। लेकिन आजीवन कभी भी किसी सोशल मीडिया पे ना आने वाला ये फ्रेंड मुझे तोड़ना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। और इसीलिए हमारे ऑफिशियल हैंडल का नाम है रितु मैम ऑफिशियल। तो जल्दी से जाके फॉलो करो, यदि तुम्हें मेरी कोई एकदम बकवास अच्छी लगती हो तो। पर फॉलो तो कर लोगे, पर वहाँ करेंगे क्या करेंगे बताओ? तो देखो, इसका रीज़न ये है कि आपको पता ही है यार, यूट्यूब पे वीडियो आने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब
1 महीना लग जाता है, मेरे में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश ये रहेगी कि इंस्टाग्राम पे हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड रहें और आप लोग मुझे डायरेक्टली डीएम कर पाओ और मैं कोई छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियो डालूँ वहाँ पे, या कोई ट्रिक जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करी हो वो बता सकूँ आपको। बस इतना ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे मिसयूज़ ना करें इसे अच्छे से यूज़ करें। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात है गाइडेंस से रिलेटेड, कि मैम गाइडेंस की जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था या नोट्स का जो बोला था, तो देखो यार अभी तो आपको पता ही, अभी तक तो मेरा मेंस ही चल रहा था, उसके बाद मैं सीधी घर आ गई, जो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन दिवाली के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम गाइडेंस से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा करेंगे, पर क्या करेंगे वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग बताओ, आप लोग क्या चाहते हो कि हम क्या करें? प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेके आएँ, या फिर स्टैटिक पार्ट का लाएँ, या करंट अफेयर? बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर में बड़ा लगता है कि करंट अफेयर कहाँ से करें, तो करंट अफेयर का कुछ लेके आए। तो आप लोग मुझे बताना, और मैं भी कुछ अच्छा सोचती हूँ, मिलके कुछ धमाकेदार करेंगे, लेकिन दिवाली के बाद, क्योंकि मैं घर आई हूँ दिवाली एंजॉय करने के लिए और आप भी कर रहे होंगे, और नोट्स भी जितने जल्दी हो सके कंपाइल करके मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि दिवाली एंजॉय करो, टेंशन मत लो, दिवाली के बाद बहुत अच्छा करेंगे। और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी आपके जीवन को धन धान्य समृद्ध कर दे। और इससे ज़्यादा मुझे रटी हुई लाइन कोई याद नहीं आ रही है, तो बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए। राम राम, हैप्पी दिवाली।